देखिए, पिछले एक महीने से लगातार कुरैश बरादरी जो है तो गवर्नमेंट के खिलाफ में एहतजाज कर रही है। और वो एहतजाज इसलिए है कि जो माल जिस तरीके का पकड़ा जा रहा है और रोडों के ऊपर जो आरएसएस के हो या विश्व हिंदू परिषद के हो या बजरंग दल के हो, गौरक्षकों के नाम पे जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं वो निहत्थे लोगों को मार रहे हैं। और पुलिस भी तमाशाई बनी हुई है। समझ में नहीं आ रहा, पुलिस जब सेकुलर गवर्नमेंट है तो सेकुलर हो जाती है और कम्युनल गवर्नमेंट आई तो उनके सुर में सुर मिलाती है। कानून के हिसाब से तो काम करने के लिए वो भी तैयार नहीं है। इसीलिए आज रोड पे उतरना पड़ा है। एक तरफ गवर्नमेंट जो है तो कुरैश समाज को जो है तो ओबीसी के अंदर काउंट करते हैं, मतलब अदर बैकवर्ड के अंदर। फिर बैकवर्ड लोगों ने कैसे आगे आना चाहिए? आप उनको लीगल कारोबार भी नहीं करने देंगे, आप उनको उनकी जिंदगी जीने नहीं देंगे। तो आज जो है तो ये इशारा है गवर्नमेंट को कि आज एक मुक्त मोर्चा यहाँ से निकाला जा रहा है। अगर इसके ऊपर सीरियसली अगर एक्शन नहीं लिया गया, इसके बाद पूरे महाराष्ट्र के अंदर फिर जो है तो आंदोलन होंगे, तो वो किस तरीके के होंगे आप अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। फिर मैं आज यही डिमांड करता हूँ गवर्नमेंट से कि कानून को जो है तो कानूनन अपना अमल करना चाहिए, ना कि इन गुंडों के हाथ में, मवालियों के हाथ में तो कारोबार देना चाहिए। अगर आप उन गुंडे और मवालियों के हाथ में देना चाह रहे होंगे तो आपको भी मालूम है कि एक 400 किलो के जानवर को एक कुरैश बरादरी के 2 ही बच्चे गिरा देते। फिर मेहरबानी कीजिए, हम लोग उग्रवाद नहीं चाहते, हम लोग नहीं चाहते कि लड़ाई झगड़ा हो। आप लोग कानून को जो है तो कानून की हैसियत में देखें, ना कि गुंडे है तो गुंडागर्दी कर रहे, पीछे है तो पुलिस वाले देख रहे हैं। और अभी देखे हमने एक दलित समाज के बच्चे को खामगांव के अंदर भी गाय के नाम पर किस तरह पीटा गया है। अरे इतना आप, हम गाय का हम लोग भी जो है तो आदर करते हैं, लेकिन गौ वंश के नाम के ऊपर आपने जो कानून वो किए वो तो कोर्ट में मैटर चल ही रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई गोवा के अंदर जब जायज है, आप यही गायों को उठाकर जो है तो बांग्लादेश के अंदर भेज रहे हैं, वहां से पैसा कमा रहे हैं, और यहाँ पर आने के बाद में आप है तो इतना उसके खिलाफ में ये कर रहे हैं। तो ये सब गलत बातें हो रही है। हम आज जो है तो बड़े मोहब्बत से गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप लोग ये गुंडों के ऊपर एक्शन लीजिए, नहीं तो जबरदस्ती फिर क्या है, दूसरों को एक्शन लेना पड़ेगा। 100% है, बिल्कुल है और रहेगा, क्योंकि बड़े मियाँ की अब सबको बहुत याद आ रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आज है तो ये यहाँ की अवाम जो जमा हुई है कुरैश बरादरी, मैं कलीम कुरैशी साहब, ईसा कुरैशी साहब जो क़यादत में जो जुलूस निकाला हम उसकी हिमायत करते हैं। एक शेर के साथ बात करूँगा कि चिरागों की हिफाजत करते करते हवा को रुख बदलना आ गया है, और कहाँ तक आग बरसाएगा सूरज, हमें शोलों पे चलना आ गया है। जो कुरैश बरादरी के ऊपर जुल्म सितम हो रहा है पिछले 4-5 वर्षों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। गाय कशी के नाम पर और मुख्तलिफ रियासतों में तो कत्ले आम भी हुआ है। ख़ास तौर पर मराठवाड़ा में जो टारगेट किया जा रहा है बीजेपी सरकार, ख़ास तौर पर कुरैश बरादरी को और मुसलमानों को जो टारगेट कर रही है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। यहाँ पर अभी हमारे नासिर भाई ने जो बातें कही हैं मैं उनकी हिमायत करता हूँ। मजलिस आपके साथ खड़ी है और कुरैश बरादरी के साथ, बल्कि मैं समझता हूँ औरंगाबाद का हर मुसलमान है, ना सिर्फ जमात बल्कि तमाम दलित है, तमाम ओबीसी तबक़ात है। अभी हुकूमत की और एक बात आप और कीजिए कि इससे पहले जो है तो कुरैश बरादरी एससी समाज में आया करता था, बाद में हुकूमत ने इनके साथ सौतेला सलूक करते हुए उसे ओबीसी समाज में लाया। उन्हें जानते हैं कि भाई ये गुरबती सतह से निचली ज़िंदगी गुजारने वाले पहले थे, अब उसको तब्दील करके ओबीसी में कर दिए और उनको भी अब काम करने नहीं दे रहे। और ख़ास तौर पर बजरंग दल के जो गुंडे हैं, आरएसएस के गुंडे हैं, ये तमाम गुंडे मिलके तो मुसलमानों को जानी भी नुकसान कर रहे हैं, माली भी नुकसान कर रहे हैं। उनके जानवर पकड़ते हैं और मार्केट में ले आकर दोबारा बेचते हैं। मार्केट से जो खरीदे जाते हैं जानवर वो भी इशारा पुलिस को करके पकड़ाए जाते हैं। यानी डबल गेम हो रहा है ये, और इसके तो सख्त लफ्जों में मजम्मत करते हैं। नान खली की बहुत याद आ रही है लोगों को, क्योंकि बड़े मियाँ अगर ना हो तो छोटे मियाँ का मजा नहीं आता है। कुरैशी समाज के माध्यम से आमखास मैदान से डिविजनल कमिश्नर के ऊपर ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोर्चा निकाला जा रहा है। ये मोर्चा उन गुंडों और बदमाशों के खिलाफ है जो गुंडे और बदमाश सरकार के माध्यम से यहाँ के मुस्लिम समाज और किसानों का, दलितों का और आदिवासियों का मर्डर करने का काम कर रहे हैं। मॉब ब्लीचिंग के नाम पर दलितों और मुसलमानों को मारने का काम कर रहे हैं। ऐसे गुंडों और बदमाशों का बंदोबस्त करने के लिए ये मोर्चा आज रखा गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस, इनको हम ये सवाल पूछना चाहते हैं
कि अगर गोरक्षक यहाँ पर कानून की अमल बजावनी करेगा, गोरक्षक अगर तय करेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है, तो आपके पुलिस क्या कर रही है? आपके पुलिस स्टेशन जो महाराष्ट्र में सभी पुलिस स्टेशन है, वो पुलिस स्टेशन आप बंद करो और ये जाहिर करो कि सरकार के माध्यम से गोरक्षक यहाँ पे काम करेंगे। ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और यहाँ के गृह मंत्री का, पूरे शासन प्रशासन का ये अपयश है कि मुस्लिम समाज को मारने का और दलित समाज को मारने का काम यहाँ की शासन प्रशासन कर रही है। मैं बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के माध्यम से सभी किसानों के पीछे हूँ, सभी कुरैशी समाज के पीछे हम खड़े हैं और शासन प्रशासन के माध्यम से जो दादागिरी चल रही है, इसका बंदोबस्त करने के लिए हम सभी इस मैदान में उतरे हैं। इस मीडिया के माध्यम से देवेंद्र फडणवीस हो, अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, इनको हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ के सच्चे देशभक्त यहाँ के मुस्लिम है और यहाँ के जो गुंडे बदमाश है, यहाँ के जो आतंकवादी नक्सलवादी है, वो तुम्हारे गोरक्षक है। उनका अगर आप बंदोबस्त नहीं करते हो तो आने वाले समय में इस देश को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसको गंभीर तौर से लिया जाए, यही मेरी गुजारिश है। धन्यवाद। सदर ईसा कुरैशी साहब, हमारे नगर सेवक साहब अशफाक भाई, हमारे साथ अकरम भाई, हमारे सबके चहीते नासिर सिद्दीकी साहब और तमाम दोस्तों पत्रकारों, हुकूमत के दिल से वफादार है हम, ख्यालों पे उनके चलने को तैयार है हम, मुसलमान है खतावार है हम। यही कारोबार अगर कोई गैर मुस्लिम करता तो आज उसको हिंदुस्तान के आजादी के 78 साल के बाद ये दिन नहीं देखना पड़ता। जब ये मुल्क आजाद हुआ 1947 में और 1950 में इस मुल्क का दस्तूर बना, आदरणीय भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक घटना बनाई और उस वक्त वाज़ेह तौर पे लिखा गया, इस मुल्क में जो समाज जो कारोबार करता है उसको वो कारोबार करने की अनुमति दी जाएगी। फिर ये 78 साल के बाद ये कहां से पैदा हुए, ये बंदी डालने के लिए? अच्छा, बंदी डालने से पहले क्या इन्होंने ये लाखों करोड़ों समाज के बारे में सोचा? क्या इनको घर का इंतजाम करने का सोचा? क्या इनके लिए घरकुल की योजना बनाई? क्या इनके बाल बच्चों को नौकरी की योजना बनाई? क्या ये पेट कैसा भरेंगे इसकी योजना बनाई? मैं हुकूमत महाराष्ट्र और हुकूमत हिंदुस्तान का निंदा करता हूँ। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र और समाजवादी पार्टी औरंगाबाद की यूनिट इस गवर्नमेंट का धिक्कार करती है, निंदा करती है कि इतने लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये जो अपने क्या नाम हो जानवरों के गोरक्षक वाले, ये जगह जगह परमिशन लेने के बाद भी जानवर लेकर आते हैं। कुरैश बिरादरी के भाई लोग पैसा दे के खरीदी करते हैं। ये गोरक्षा वालों को कौन अधिकार दिया रोकने का, मारने का, मॉब लिंचिंग करने का? क्या सरकार उनके ऊपर कुछ एक्शन ले रही है? क्या सरकार चाहती है इस मुल्क का, इस महाराष्ट्र का, इस सूबे का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े? अगर उनका रिएक्शन अगर दिए हमारे कुरैशी बिरादरों ने, फिर ये मामला कंट्रोल नहीं हो सकता। इसलिए आज ये जो मूक मोर्चा निकला है, हम तमाम लोग जब तक हमारे कुरैश बिरादरी को न्याय मिलता नहीं, जब तक हम उनके साथ शाना बशाना ऐसा हम उनके साथ खड़े हैं। और हम ये चाहते हैं, हम फिर से गवर्नमेंट को, हुकूमत को रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आपने कानून पास किया है उसको वापस लो और ये कुरैशी बिरादरी को अपना जीने का हक दो। जय हिंद, जय समाजवाद, जय महाराष्ट्र। सर, समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन है कुरैशी बिरादर में? बिल्कुल पूरा समर्थन है। ओके। बस भैया। इसमें दम से ना जमता नहीं सिंगल दो मिनट दानिश भैया।
जिम्मेदार आगे रहिए, बाकी तमाम लोगों को, सभी भाइयों को आगे करिए, हमारे जिम्मेदार नेताओं को आगे कीजिए, तमाम भैया पीछे चलो, भैया दम से चलो, बोलना दम से चलो, हाँ दम से चलो, तुम पीछे चलो भैया।